हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 6 संस्कृत का तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, जिसका नाम है अहम च त्वम च। अहम मतलब होता है मैं, त्वम मतलब तुम, और च का मतलब होता है और। तो पाठ का नाम है मैं और तुम, अहम च त्वम च। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चित्र आपको दिया है, ये एक कक्षा का चित्र है। सामने अध्यापिका है, एक बच्चा खड़ा है। ये बच्चा अपना परिचय देते हुए कहता है मम नाम भरतः। मम मतलब होता है मेरा, मेरा नाम भरत है। अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है इस पाठ में। सबसे पहले तो जब हम परिचय देते हैं, जो पुल्लिंग शब्द है, जो पुल्लिंग नाम है, उनके बाद हमेशा विसर्ग लगता है। ये हमने इससे पहले पाठ में भी देखा था। और जो स्त्रीलिंग शब्द है, मान लीजिए लड़की अगर अपना इंट्रोडक्शन देती, अपना परिचय देती, तो ये कहती मम नाम, बाकी सब कुछ वैसा ही रहता। इसका नाम अगर राधा है तो वो सिर्फ राधा ही आएगा, राधा के बाद विसर्ग आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो स्त्रीलिंग लड़कियों के नामों में विसर्ग नहीं लगते हैं। जब आप किसी पुरुष का किसी लड़के का नाम लिखेंगे, वो अपना परिचय देगा, तो उसके बाद हमेशा विसर्ग आएंगे। परिचय ही नहीं, जब आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन में अपने माता पिता का नाम भी लिखा था, तो पिताजी के नाम के बाद विसर्ग आए थे। माता जी, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम मोहन है, तो संस्कृत में आप लिखेंगे मोहन और बाद में विसर्ग, राम तो बाद में विसर्ग। और माता का जो भी नाम है, मान लीजिए वंदना है, तो वो सिर्फ वंदना ही रहेगा। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुरुष वाचक जो नाम होते हैं, पुल्लिंग जो नाम होते हैं, उनके बाद विसर्ग आता है हमेशा। स्त्रीलिंग नामों के बाद विसर्ग नहीं आता। दूसरी चीज़, जो सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैं, तुम, यह, वह, हम, ये सभी शब्द। सर्वनाम शब्द के रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से चलते हैं। मम, स्त्रीलिंग में भी मम ही रहेगा। अगर कोई लड़की अपना इंट्रोडक्शन दे तो वो भी वैसे ही देगी, मम नाम, बस नाम उसका बदल जाएगा। मम नाम आराध्या, मम नाम आराध्या। आगे है अहम, तो अहम भी अहम ही रहेगा, अहम। आगे हो जाएगा छात्रा, मेरा नाम आराध्या है, मैं छात्रा हूँ। ठीक है, या आप आगे के लिए भी ध्यान रखेंगे, जितने भी सर्वनाम शब्द होते हैं, क्योंकि इसमें अहम और त्वम के शब्द रूप होंगे, वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में समान रूप से चलते हैं। और दूसरा, नाम हमने देखा, जब आप किसी पुरुष का नाम लिखेंगे बाद में विसर्ग लगेगा, जब किसी स्त्री का नाम लिखेंगे तो विसर्ग नहीं आएगा। आगे आते हैं। अब ये क्लास में टीचर अपना परिचय देते हैं। मम नाम गणेशः, मेरा नाम गणेश है। अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूँ। आगे है मम नाम गौतमः, मेरा नाम गौतम है। अहम चिकित्सकः, मैं चिकित्सक हूँ। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। आगे मम नाम राघवः, मेरा नाम राघव है। अहम कृषकः, मैं कृषक हूँ। कृषक मतलब किसान, मैं किसान हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब स्त्री, अब ये लड़की जब अपना नाम बताती है, मम नाम मेनका। आपने देखा मम ही आया है, अहम ही आया है, लेकिन नाम के बाद विसर्ग नहीं आए हैं, क्योंकि ये एक लड़की का नाम है। ठीक है, मेरा नाम मेनका है। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूँ, यहाँ पर भी विसर्ग नहीं आए हैं। छात्र में विसर्ग आए थे, आपने ये भी देखा होगा। कृषकः, इसमें भी विसर्ग है। चिकित्सकः में भी विसर्ग है। शिक्षकः में भी विसर्ग है। छात्रः में भी विसर्ग है। शिक्षिका होता तो कोई विसर्ग नहीं आता, छात्रा में भी विसर्ग नहीं आता। ठीक है, आगे अब शिक्षिका बताती है, मम नाम प्रियम वदा, मेरा नाम प्रियम वदा है। अहम शिक्षिका, मैं शिक्षिका हूँ। मम नाम सुमित्रा, मेरा नाम सुमित्रा है। अहम चिकित्सिका, मैं एक चिकित्सिका हूँ, एक डॉक्टर हूँ। मम नाम राधिका, मेरा नाम राधिका है। अहम सैनिकी, मैं एक सैनिक हूँ। अब कुछ पुल्लिंग शब्दों को हम देखते हैं, उससे पहले शब्द रूप देख लेते हैं। अहम के शब्द रूप कैसे चलते हैं,
अहम, आवाम, वयम। इसका मतलब ये एक वचन है, ये एक वचन में, ये द्विवचन में, और ये शब्द रूप चलते हैं बहुवचन में। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ये आपको याद रखने हैं। त्वम के शब्द रूप कैसे चलते हैं? त्वम, तुम, युवम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है, पाठ का नाम, क्योंकि मैं और तुम, अहम और त्वम है, तो अहम के शब्द रूप अहम, आवाम, वयम होते हैं, मैं, हम दोनों, हम सब, और तुम के त्वम, युवाम, यूयम होते हैं। ठीक है, बाकी जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। ये लड़की प्रश्न करती है, त्वम कहा, तुम कौन हो? तो ये आदमी उत्तर देता है, अहम सैनिकः, मैं सैनिक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? अब कहा के शब्द रूप भी आपने देखे होंगे। जब एक वचन था त्वम, वो एक आदमी से पूछ रही थी, तो कहा आया। जब वो दो आदमियों से पूछ रही है तो कौ आया, और जब बहुत से लोगों से पूछेगी तो के आएगा। ये कौन के शब्द रूप है। कौन, कौन दोनों, कौन सब, कहा, कौ, के। ठीक है, तुम दोनों कौन हो? आवाम सैनिकौ, हम दोनों सैनिक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम सैनिकः, हम सब सैनिक हैं। सैनिक के शब्द रूप कैसे चलेंगे? सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः। एक सैनिक, दो सैनिक, बहुत से सैनिक। ठीक है, तो जैसे ये सर्वनाम शब्द में शब्द बदलेगा, वैसे ही जो दूसरा शब्द है उसी तरीके से आपको उसका भी शब्द रूप बदलना है। अगर आवाम आया है, आवाम मतलब हम दोनों, तो सैनिक कौ आएगा। ठीक है, सैनिक, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः, ये आपको याद रखने हैं। सैनिक के शब्द रूप है। कह के क्या शब्द रूप है? कौन के, कहा, कौ, के। ठीक, आगे आते हैं। फिर से वही प्रश्न है, त्वम कहा, तुम कौन हो? अहम गायकः, मैं गायक हूँ। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम गायकौ, हम दोनों गायक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम गायकः, हम सब गायक हैं। फिर से गायकः, गायकौ, गायकः। ठीक है, गायक, दो गायक, बहुत से गायक। त्वम कहा, तुम कौन हो? अहम पत्रकारः, मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार मतलब जर्नलिस्ट। देन युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम पत्रकारौ, हम दोनों पत्रकार हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम पत्रकारः, हम सब पत्रकार हैं। त्वम कहा, तुम कौन हो? अहम पाचकः, मैं पाचक हूँ। पाचक मतलब कुक, खाना बनाने वाला। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? आवाम पाचकौ, हम दोनों पाचक हैं, हम दोनों कुक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम पाचकः, हम सब पाचक हैं, हम सब कुक हैं, कुक्स हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें, कुछ बहुत छोटी चीज़ें होती हैं संस्कृत में जिनको आपको ध्यान रखना है कि जिस वचन में, जिस शब्द रूप के साथ प्रश्न पूछा जाएगा, वैसा ही आपको उत्तर देना है। अगर प्रश्न है युवाम कौ, तो आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ये दो लोगों से पूछा गया है, क्योंकि त्वम, युवाम, तुम दोनों, कौ, कौन हो, कहा, कौ, के। तीन शब्द रूप आपको ध्यान रखने हैं। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, कहा, कौ, के। कौन, कौन दोनों, कौन सब। ठीक है, और दूसरा, जो पुल्लिंग शब्द होते हैं, जो आ पर खत्म होते हैं, जैसे पाचक, आखिरी में कोई मात्रा नहीं आई है, पत्रकार, गायक, या फिर सैनिक, इनमें एक वचन में सिर्फ नाम आप लिखेंगे, उसके बाद विसर्ग आएंगे, उसके बाद दो मात्राएं लगेगी, उसके बाद आ की मात्रा के बाद विसर्ग आएंगे। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः, गायकः, गायकौ, गायकः, पत्रकारः, पत्रकारौ, पत्रकाराः, पाचकः, पाचकौ, पाचकः। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में देखते हैं। त्वम कहा, देखो त्वम तो वैसा ही है, पहले भी त्वम ही था, लेकिन यहाँ पर क के शब्द रूप चेंज हो गए। क मतलब कौन,
स्त्रीलिंग जब आप किसी लड़की से पूछेंगे तो का, के, कहा, वहां पर क्या था, कह, कौ, के। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं, का के शब्द रूप का, कौन, के, कौन दोनों, और कहा, कौन सब। ठीक है। तो त्वम का, तुम कौन हो, अहम गायिका, मैं गायिका हूँ, युवाम के, तुम दोनों कौन हो, आवाम गायिके, हम दोनों गायिका हैं, यूयम कहा, तुम सब कौन हो, वयम, हम सब गायिका, गायिका है मतलब गाने वाली हैं, सिंगर्स हैं। अब गायिका के शब्द रूप कैसे चले, गायिका, गायिके, गायिका। त्वम का, तुम कौन हो, अहम तंत्रज्ञा, तंत्रज्ञ मतलब होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक तंत्रज्ञ हूँ। युवाम के, तुम दोनों कौन हो, आवाम, हम दोनों तंत्रज्ञ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो, वयम, हम सब तंत्रज्ञ, हम सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तंत्रज्ञ के शब्द रूप कैसे चलेंगे, तंत्रज्ञ, कोई विसर्ग नहीं, कुछ नहीं, फिर तंत्रज्ञ, एक ही मात्रा लगेगी, फिर तंत्रज्ञ के बाद विसर्ग, वैसे ही बिल्कुल गायिका के जैसे ही। आगे, त्वम का, तुम कौन हो, अहम नृत्यकी, मैं नृत्यकी हूँ मतलब डांसर हूँ, नृत्यकी फीमेल डांसर। फिर युवाम, तुम दोनों के कौन हो, तुम दोनों कौन हो, आवाम, हम दोनों, नृत्यकौ, नृत्यक्यौ मतलब हम दोनों नृत्यकी हैं, फीमेल डांसर्स हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो, वयम नृत्यक्यः, हम सब नृत्यकी हैं, हम सब फीमेल डांसर्स हैं। तो नृत्यकी के शब्द रूप त्वम के तो वैसे ही है, त्वम, युवाम, यूयम, कह के भी वैसे ही है, का, के, कहा, अहम, आवाम, वयम, ये भी सेम है। यहाँ पर नृत्यकी के शब्द रूप अलग है, नृत्यकी, नृत्यकियों और नृत्यक्यः। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। त्वम का, तुम कौन हो, ऐसे क्यों शब्द रूप चलते हैं वो भी अभी हम देख लेंगे। तुम कौन हो, अहम पाचिका, मैं पाचिका हूँ, जो मेल कुक थे उनके लिए शब्द था पाचकः, फीमेल कुक होंगी तो उनके लिए होगा पाचिका। यूयम के, तुम दोनों कौन हो, आवाम, हम दोनों पाचिके, हम दोनों कुक्स हैं, फीमेल कुक्स हैं। यूयम कहा, तुम सब कौन हो, वयम पाचिका, हम सब फीमेल कुक्स हैं, पाचिका हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाचिका के शब्द रूप भी वैसे ही है जैसे तंत्रज्ञ और गायिका के थे, पाचिका, पाचिके, पाचिका। तो इनमें कुछ सिमिलैरिटी अगर आप देखें, गायिका, तंत्रज्ञ और पाचिका सबके आखिरी में आ की मात्रा आई है, तो वो स्त्रीलिंग शब्द जिनके आखिर में आ की मात्रा आती है उनके शब्द रूप एक जैसे चलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आगे आप देखेंगे, एक तो स्त्रीलिंग शब्द है और आकारांत मतलब उनके आखिर में आ की मात्रा है। ठीक है, उनके शब्द रूप कैसे चलते हैं, पहले वैसा ही शब्द आएगा, फिर आ की मात्रा हटेगी, एक ही मात्रा लगेगी, फिर आ की मात्रा के बाद विसर्ग आएंगे। गायिका, गायिके, गायिकाः, तंत्रज्ञ, तंत्रज्ञे, तंत्रज्ञः, पाचिका, पाचिके, पाचिकाः। लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द जिनके बाद ई की मात्रा आई है, जैसे नृत्यकी या कोई और शब्द हो जिसमें लास्ट में ई की मात्रा आए, तो उसमें पहला शब्द नृत्यकी रहेगा, फिर का आधा होगा और या के बाद औ की मात्रा लगेगी, नृत्यकी हो, फिर उसके बाद नृत्यक्य। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब ये आदमी यहाँ पर कहता है, त्वम, तुम, चित्रकारः, चित्रकार, असि, हो, अस एक धातु है, अस मतलब होता है होना। ठीक है, तुम, इसके बहुत सारे रूप होते हैं, अस्ति, स्थ, संति भी चलता है, अस्मि, स्वा, स्मा भी चलता है, असि, स्थ, स्थ भी चलता है। ठीक है, तो तुम चित्रकार हो, त्वम चित्रकारः असि, युवाम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवाम चित्रकारौ स्थ, तुम दोनों चित्रकार हो। तीनों शब्द बदल गए, आप देखेंगे, त्वम की जगह युवाम आ गया है, द्विवचन में चित्रकारः की जगह चित्रकारो, और आगे चित्रकारो के बाद आएगा चित्रकारः। ये हमने पहले भी देखा था, जैसे यहाँ पर शब्द थे बिल्कुल वैसे ही है, सैनिक, सैनिकौ, सैनिकः, पहले विसर्ग लगेंगे, फिर औ की मात्रा, फिर आ के बाद विसर्ग। चित्रकार के शब्द रूप भी बिल्कुल वैसे ही है, चित्रकारः, चित्रकारौ, चित्रकारः।
असि स्थ स्थ, जब हो तुम दोनों हो और तुम सब हो। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तो त्वम चित्रकार असि, तुम चित्रकार हो। युवाम चित्रकारौ स्थ, तुम दोनों चित्रकार हो। यूयम चित्रकारा स्थ, तुम सब चित्रकार हो। आगे अहम, अब ये खुद बोलते हैं, अहम आरक्षकः अस्मि, मैं आरक्षक हूं। आरक्षक मतलब पुलिसमैन। मैं आरक्षक हूं। आवाम, हम दोनों आरक्षकौ स्वः, हम दोनों आरक्षक हैं। वयम आरक्षकाः स्मः, हम सब आरक्षक हैं। शब्द रूप अहम आवाम वयम वैसे ही है। आरक्षकः आरक्षकौ आरक्षकाः भी वैसे ही है। जैसे पुल्लिंग में शब्द रूप चलते हैं, पहले विसर्ग फिर औ की मात्रा फिर आ के बाद विसर्ग। ये अलग है। अस्मि है, स्वः हम दोनों हैं, स्मः हम सब हैं। ठीक, आगे। त्वम गायिका असि, तुम गायिका हो। युवाम गायिके स्थ, तुम दोनों गायिका हो। यूयम गायिका स्थ, तुम सब गायिका हो। गायिका के शब्द रूप गायिका, जैसे हमने ऊपर आ की मात्रा वाले शब्द देखे थे, तंत्रज्ञ। गायिका गायिके गायिका, त्वम युवाम यूयम ये भी वैसे ही है। असि स्थ स्थ, ये भी हमने पहले देखे थे। असि हो, तुम दोनों हो और तुम सब हो। ठीक है, इसके शब्द रूप सेम चलेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। फिर आगे ये स्त्री कहती है, अहम चिकित्सिका अस्मि, मैं चिकित्सिका हूँ। आवाम चिकित्सके स्वः, हम दोनों चिकित्सिका हैं। वयम चिकित्सिका स्मः, हम सब चिकित्सिका हैं। ठीक है, तो जब एक वचन है तब असि आएगा, द्विवचन में स्थ आएगा, बहुवचन में स्थ आएगा। जब आप किसी और के लिए कहते हो, तुम हो, दोनों हो, सब हो। फिर अस्मि मतलब हूँ। स्वः है, हम दोनों हैं। स्मः हम सब हैं। अब आगे है म कारस्य अनुस्वारस्य च लेखन नियम। एक नियम अभी हम देखते हैं, कहाँ पर हम माँ लिखते हैं। व्यंजनात् वर्णात् पूर्वम, व्यंजन जो वर्ण होते हैं, आपने स्वर और व्यंजन पढ़े हैं। स्वर जैसे अ, आ, ई, ये सब, उ, ओ, औ, अंग, अह। व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ये सभी। तो जो व्यंजन हैं, उन वर्ण के पहले जो पद आता है उसमें माँ आता है। माँ कारण के स्थान पर अनुस्वार लिखा जाता है, मतलब बिंदी लगा दी जाती है। जैसे पुस्तकम नास्ति, पुस्तक नहीं है, क्योंकि ना आया है। ना क्या है, एक व्यंजन है। तो व्यंजन के पहले जो माँ है वो माँ हट के क्या लग जाता है, अनुस्वार लग जाता है, ऊपर बिंदु लग जाता है। पुस्तकम अस्ति, आ क्या है, एक स्वर है। स्वर के आगे माँ वैसा ही आएगा, पुस्तकम अस्ति। इसका देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं। त्वम माता, त्वम पिता, त्वम बंधु, त्वम सखा। सब में आप देखेंगे त्वम में ऊपर क्या आया है, बिंदी आई है, अनुस्वार आया है, क्योंकि स, ब, प और म सभी क्या है, व्यंजन है। त्वम विद्या, वह भी व्यंजन है, त्वम आया। त्वम द्रविणम, द भी एक व्यंजन है, तो आगे त्वम आया। त्वम एव मम सर्वम, यहाँ पर आप देखेंगे एव के पहले जो त्वम आया है उसमें ऊपर अनुस्वार नहीं लगा है। आपने क्या लिखा है, अनुस्वार की जगह पर आधा म लिखा है। क्यों, क्योंकि ए क्या है, एक स्वर है। ये आपको ध्यान रखना है। स्वर के पहले जो शब्द आते हैं उनमें अनुस्वार नहीं आता, आधा म आता है। और व्यंजन के पहले जो शब्द आते हैं उसमें आधा म क्या बन जाता है, ऊपर अनुस्वार बन जाता है। ठीक है, आप सोचेंगे कहीं पर अहम ऐसे लिखा है, कहीं पर अहम ऐसे लिखा है, दोनों ही सही है, लेकिन कहाँ पर कैसा लिखा जाएगा वो डिपेंड करता है अगले वर्ड पर। अगर अगला जो शब्द है वो किसी स्वर से स्टार्ट होता है तो आप ऐसे लिखेंगे, आ से आ, ई से ए से, किसी से भी, और किसी व्यंजन से स्टार्ट होगा तो आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये नियम है माँ जो कारक है उसको लिखने का। चलिए, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। चैप्टर तो ओवर होता है, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक आपको ये शब्द अर्थ भी दिए। मम मतलब मेरा, नाम नाम, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, त्वम तुम, युवम तुम दोनों, यूयम तुम लोग, अस्ति हैं, स्तः दो हैं, संति हैं बहुत से हैं, सैनिक है सैनिक, तंत्रज्ञ मतलब तंत्रज्ञ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पत्रकार पत्रकार जर्नलिस्ट, नृत्यकी फीमेल डांसर, चित्रकार इलस्ट्रेटर चित्रकार, आरक्षका आरक्षक पुलिसमैन, चिकित्सिका वैद्या फीमेल डॉक्टर, छात्र छात्र स्टूडेंट, लेखक लेखक राइटर, क्रीडक खिलाड़ी प्लेयर, गायक गायक सिंगर,
चालकः चालक ड्राइवर, छात्रा गर्ल स्टूडेंट, द्विणम द्रविणम, धन वेल्थ। हो सकता है कुछ जो शब्द है वो आगे आए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।